इस एपिसोड के आगाज में कोइन हिसार दिखाया जाता है, जहां पर दमीर खान साहब और उराज साहब अपने सिपाहियों के हमरा किले पर चढ़ाई की हुई होती है और सिपाही दरवाजा खोलने की मुसलसल कोशिश कर रहे होते हैं और कुछ सिपाही थोड़े वक्फे के साथ बाहर निकलते हैं और दीवारों पर तैनात सिपाहियों पर तीर बरसाते हैं और फिर अंदर छुप जाते हैं और वह मुसलसल दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और अल्लाह का नाम पुकारते हुए, अल्लाह हक है, अल्लाह की जात हमेशा रहने वाली है, अल्लाह हक है, पुकारते हुए दरवाजा तोड़ रहे होते हैं और काफी देर दरवाजा तोड़ने के बावजूद उन्हें दरवाजा नहीं टूटता नजर आ रहा होता। और फिर उराज साहब कहते हैं, उस्मान साहब के पहुंचने से पहले हमें दीवार से गुजरना है। और फिर दमीर खान साहब कहते हैं, काफिर फौज यहाँ है, हमें ये हिसार हासिल करना है, चलो। और सब दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। और फिर दूसरी जानब तकफुर वालस अपने सिपाहियों के हमरा जब बोरसा की जानब पीछे भाग रहा होता है तो पीछे से ही उरहान, तुरहान और बाईसंगूर उनका पीछा कर रहे होते हैं। जंगल में काफी आगे जाने के बाद उरहान उनके पीछे पहुंच जाता है। उन्हें देखकर वालस अपने सिपाहियों से कहता है, फौजियों हमला। और लियो से कहता है, हम बोरसा जा रहे हैं। और फिर वालस और लियो बोरसा की जानब अपने घोड़े भगाना शुरू कर देते हैं और उनके सिपाही पीछे आए उरहान, बाईसंगूर और तुरहान पर हमलावर हो जाते हैं और उनके साथ लड़ने लग जाते हैं। और इस तरह थोड़ी देर उनके दरमियान लड़ाई जारी रहती है, लेकिन वो बहुत ही जल्द तमाम सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। सबको मारने के बाद उरहान को निहायत गुस्सा आता है और वालस के पीछे देखते हुए कहता है, आज तुम्हारी जान बच गई, लेकिन जब मैं आऊंगा तो तुम्हारी जान भी और बोरसा भी लूंगा। नाजरीन, फिर तारीख गवाह है कि ऐसा ही हुआ। और दूसरी जानब उराज साहब और दमीर खान साहब अपने सिपाहियों के हमरा मुसलसल दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और सिपाहियों पर भी तीर बरसा रहे होते हैं और काफी देर ये कोशिश मुसलसल जारी रहती है। और फिर उराज साहब कहते हैं, हम इसे नहीं तोड़ सकते। तो दमीर खान साहब कहते हैं, भाई हम या ये किला हासिल करेंगे या हम यही शहीद हो जाएंगे, चलो। तो उराज साहब कहते हैं, हम उस्मान साहब के सामने नाकाम नहीं होंगे, चलो। और सब दरवाजा तोड़ने लग जाते हैं और अंदर खड़ा किले का गवर्नर कहता है, उस्मान हमारी फौजों से लड़ते हुए मारा गया, हमारी फौज जल्द ही यहाँ आएगी, तुम सब मर जाओगे। ये सुनकर उराज साहब, दमीर खान साहब एक दूसरे की जानब देखते हैं और निहायत परेशान भी हो जाते हैं और सिपाही भी मायूस होने लगते हैं। तो दमीर खान साहब कहते हैं, अपना सर ना झुकाओ, ना झुकाओ, चलो जोर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करो, यहाँ से कोई वापसी नहीं। तो एक सिपाही कहता है, फौज आ रही है हजूर, वापस चलते हैं। तो उराज साहब कहते हैं, इस रास्ते से कोई वापसी नहीं, ये आज तीर अंदाजों का दर्रा है, चलो। और सब अल्लाह का नाम लेते हुए दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। इस दौरान उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही भी भागते हुए वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं, हम आ गए हैं सिपाहियों। और सरदारों से कहते हैं, ए वल्ला सरदारान। और फिर उस्मान साहब और अख्तमूर उस लकड़ी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, चलो सिपाहियों। और फिर उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही अपनी पूरी कुव्वत के साथ दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं और दरवाजा तोड़ने लग जाते हैं। आयकुत कहता है, दरवाजा टूट रहा है, मुशरक भी मर जाएंगे, किले पर इस्लाम का परचम लहराएगा, चलो सिपाहियों, अल्लाह की जात लाजवाल है, अल्लाह हक है। और फिर सब जोर के साथ दरवाजा तोड़ने लग जाते हैं। तकफूर अंदर खड़ा अपने सिपाहियों के हमरा ये सब मंजर देख रहा होता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, हम आ गए हैं तकफूर, ये किला अब हमारा है। और फिर सब जब मिलकर जोरदार धक्का लगाते हैं तो दरवाजा टूट जाता है और सब अंदर दाखिल हो जाते हैं। यह देखकर किले का तकफूर ढालों के पीछे छुप जाता है और उसके सिपाही उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाहियों और तुर्क सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और उनके दरमियान एक लड़ाई का आगाज होता है। और फिर दूसरी जानब रात के वक्त एक कारवां सराय दिखाया जाता है, जहाँ पर उरहान, बाईसंगूर और तुरहान आते हैं। और उरहान गुस्से से कहता है, मजालून। और सब वहाँ पर बैठ जाते हैं। उरहान कहता है, मैं तुम्हारी जान भी और बोरसा भी लूंगा। और फिर बाईसंगूर कहता है, इसे हमारे ताकुब की तवक्को नहीं थी उरहान साहब। और ये बात पास बैठी एक खातून लड़की सुन लेती है। तो उरहान कहता है, बिल्कुल थी, बस थोड़ा और इंतजार करना, मैं उसके हाथों से वो तख्त भी और किला भी लूंगा। तो बाईसंगूर और तुरहान कहते हैं, इंशाल्लाह। और फिर उरहान सराय वाले से कहता है, सराय वाले हमारे लिए गोश्त के साथ बलगुर लाओ। और फिर उरहान अपने सिपाहियों से कहता है, हम यहीं रात गुजारेंगे, हम सुबह यहीं शहर रवाना होंगे। माजालून मुझे बच्चा समझता है, वो समझ रहा था कि मैं गुस्से से काम लूंगा, लेकिन वो गलत था। और वो पास बैठी खातून भी मुसलसल उरहान की जानब देख रही होती है। और फिर सराय वाला जब उसके लिए खाना लेकर आता है तो उरहान कहता है, मैं ताज़ा वजू करूंगा। तो बाईसंगूर कहता है, ए वल्ला, और उठकर वहां से रवाना होता है। तो वो लड़के भी उठकर उरहान के पीछे आती है और उरहान को पीछे से आवाज देती है, उरहान साहब। उरहान जब उसे देखता है तो वो लड़की कहती है, आप उरहान साहब हैं, है ना? तो उरहान हाँ में इशारा करता है। तो वो लड़की बताती है
कि मैं रैन हूँ, मैं होलोफिरा की मददगार हूँ। होलोफिरा का नाम सुनते ही उरहान की आंखों में चमक आ जाती है और फिर वो लड़की बताती है कि होलोफिरा आपके बारे में बात करती रहती है। ये सुनकर उरहान कहता, होलोफिरा वो अब कहाँ है? वो ठीक है, कुछ बोलो खातून। कितने में ही पीछे से उसके मालिक की आवाज आती है, चलो जल्दी आओ, हम जा रहे हैं। उनको सुनते ही वो खातून वहां से रवाना हो जाती है। तो उरहान बहुत खुश होता है और कहता है, होलोफिरा वो मुझे अब भी याद करती है। और फिर दूसरी जानब कोइन हिसार दिखाया जाता है जहाँ पर किला फतह हो चुका होता है और सब लोग मरकजी कमरे में मौजूद होते हैं और ईसाई लोग भी मौजूद होते हैं। तो बाइंदर अख्तमूर से कहता है, अख्तमूर साहब ये काफिर यहाँ पर क्यों है? अख्तमूर भी जब उन ईसाई लोगों को देखता है तो बाइंदर से कहता है, चचा के पास जरूर कोई वजह होगी बाइंदर साहब, बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो बाइंदर कहता है, ठीक है। किसी दौरान बुरान कमरे के अंदर दाखिल होता है और कहता है, दस्तूर उस्मान साहब। के पीछे से ही उस्मान साहब भी किले के मरकजी कमरे में दाखिल होते हैं तो सब लोग सलाम करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, खुश आमदीद। और फिर कहते हैं, अब सरदारान सोच रहे होंगे ईसाई यहाँ क्या कर रहे हैं। और फिर ईसाइयों की जानब भी देखते हुए कहते हैं, आप भी सोच रहे होंगे कि आप यहाँ क्यों हैं। और फिर उस्मान साहब बताते हैं, अगर एक साथ रहना है तो हम मिलकर कवायद के बारे में बात करेंगे। कोइन हिसार किला अब हमारा है। अब मुझे बताओ इस किले के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? यह सुनकर तमाम ईसाई एक दूसरे की जानब देखते हैं और खामोश रहते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, यकीनन अल्फाज आपकी जान ले सकते हैं लेकिन फिक्र ना करें, हम आपकी बात को अच्छी तरह समझेंगे। और फिर एक ईसाई आदमी कहता है, शुक्रिया उस्मान साहब, लेकिन हम डरते हैं, हमें कोइन हिसार के मुस्तकबिल का खौफ है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, मुझे बताओ तुम्हें किस बात का डर है? तुम जुल्म से डरते हो, नाइंसाफी से डरते हो, लेकिन जान लो कि मेरे परचम तले इनमें से कुछ भी नहीं होगा। ये मजलिस अदल की बुनियाद पर रखी गई है। हमारे दस्तूर में सबसे पहले अखलाकियात हैं। हमने तुम्हें किलों में और हिसारों में देखा, यहाँ तक कि जिसे आप चरवाहा होने की वजह से कम समझते हैं, हमने इसका भी इम्तिहान लिया। हमने इससे कहा हमें एक भेड़ दो और हमने इसे बहुत सा सोना पेश किया, लेकिन इसने ये कहकर इनकार कर दिया कि भेड़ अभी पूरी तरह बड़ा नहीं हुआ, इसलिए अब वो इस मजलिस में शामिल है। हमने आपको अच्छी तरह देखा, आप में सबसे ज्यादा ईमानदार आपके लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। आप इनके मसाइल को इस मजलिस में लेकर आएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर जुल्म कहीं मौजूद है तो इसका मतलब है अदल नहीं है। अदल हम सब के लिए बराबर है। जो गद्दार नहीं वो टोर के लिए दूसरों के बराबर है, चाहे इनका ताल्लुक किसी भी कौम, दीन या ज़बान से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब हमारे लिए बराबर हैं। इसलिए मैं आपकी जानो माल की, आपकी औलाद की हिफाजत करूंगा। ये सुनकर वो ईसाई आदमी कहता है, अगर ऐसा है तो उस्मान साहब, अगर आप हमारे साथ मुसावी सलूक करेंगे तो जैसा आपने कहा तो ए वल्लाह। तो उस्मान साहब भी कहते हैं, ए वल्लाह, अब अपने लोगों के पास वापस जाएं, इनकी बात सुने, इनके मसाइल सुने और इस मजलिस में हमें इनके बारे में बताएं। ख्याल रहे कि अब से बाज़ंतीनियों के साथ किसी भी किस्म की तजारत में आप हरगिज मौसूलात अदा नहीं करेंगे। ये सुनकर तमाम ईसाई हैरानगी से एक दूसरे की जानब देखते हैं और फिर उस्मान साहब कहते हैं, यहाँ तक कि मैं कस्तंतिनिया जाने वाले तमाम काफिलों की हिफाजत करूंगा। ये सुनकर बाइंदर भी बहुत हैरान हो रहा होता है और फिर उस्मान साहब कहते हैं, इंशाल्लाह हमारी तमाम तजारत बेहतर हो जाएगी, अब सलामत रहें। तो तमाम ईसाई लोग कमरे से रवाना हो जाते हैं और उनके जाने के बाद बाइंदर उस्मान साहब से कहता है, हजूर माफ़ कीजिएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने तमाम तकफुरान को शिकस्त दे दी, हमने इनकी ज़मीनें फतह कर ली, लेकिन हम बगैर सिक्के के बाज़ंतीनियों के साथ तजारत कैसे करेंगे? मेरी अकल से ये बाहर है बात। तो उस्मान साहब कहते हैं, तो ऐसा है, हाँ बाइंदर, ये काम तुम करोगे, तुम कस्तंतिनिया जाओगे। ये सुनकर बाइंदर हैरान और परेशान हो जाता है और कहता है, जो हुक्म।